नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मोहल्ला क्लिनिक, इसको लेकर पिछले कई दिनों से एक राजनीतिक चर्चा छिड़ी हुई है। खास तौर पर जब अरविंद केजरीवाल ने इस मोहल्ला क्लिनिक को बताया कि पूरी दुनिया भर में हमारे दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा हो रही है और इसके लिए सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक और हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले अमानतुल्लाह खान को जब सीने में दर्द हुई तो उसकी शिकायत के बाद एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसको हम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भी कहते हैं, उसमें ले जाया गया, जो कि केंद्र सरकार के अधीन आता है। तो इसको लेकर अब तमाम सवाल उठ रहे हैं कि अगर आपका मोहल्ला क्लिनिक इतना सही है, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है, इसके लिए अगर सत्येंद्र जैन को भारत रत्न देने की मांग उठाई जा रही है, तो फिर अमानतुल्लाह खान को जब सीने में दर्द की शिकायत हुई तो उसके बाद उन्हें मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं ले जाया गया? उन्हें क्यों केंद्र सरकार के अधीन जो एम्स आता है उसके अंदर क्यों ले जाया गया? क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक की अगर बात की जाए तो उसकी सच्चाई पिछले कुछ दिनों से आप देख ही रहे होंगे कि ना तो वहां डॉक्टर मिलते हैं और कभी भी सीने की दर्द उठ सकती है, लेकिन वहां पर तो टाइमिंग लिखी हुई है मंडे टू सैटरडे 8 AM to 2 PM, यानी कि मात्र 6 घंटे के लिए ही आप आ सकते हैं। और उसमें भी अगर आप सच्चाई देखें तो ज्यादातर जो मोहल्ला क्लिनिक हैं वो बंद ही पाए जाते हैं। तो जब विधायक को इतनी सुविधा मिल रही है तो फिर लोगों को किस तरह से यहां पर झांसा दिया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि मोहल्ला क्लिनिक एकदम बेस्ट है। हमने दिल्ली के हेल्थ मॉडल को पूरे देश भर में सबसे जो है बेस्ट हेल्थ मॉडल बना करके जो है पेश किया है, लेकिन उसकी पूरी तरह से यहां पर खुलासा होता हुआ जब अमानतुल्लाह खान को एम्स ले जाया गया। दरअसल सोमवार को भी विधायक अमानतुल्लाह खान को चेस्ट पेन की शिकायत पर अस्पताल ले जाया गया था, जहां इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। हालांकि मंगलवार को दोबारा से अमानतुल्लाह खान की तबीयत बिगड़ी और तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें फिर एम्स ले जाया गया, जहां पर इलाज होने के बाद मंगलवार रात को ही देर रात करीब मंगलवार बुधवार दरमियानी रात 12:30 बजे के करीब उन्हें एम्स से छुट्टी मिल गई और अभी वो ACB में है और शाम को 4 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। जो दिल्ली वक्फ बोर्ड का मामला उन पर चल रहा है, ACB ने शिकंजा कसा हुआ है। लेकिन यहां सवाल ये उठ रहा है, इसके साथ साथ मोहल्ला क्लिनिक जिस पर इतनी राजनीति की जा रही है, बार बार केंद्र सरकार पर हल्ला बोला जाता है कि आप हमसे सीखिए कैसे अच्छा काम किया जाता है, हमारे मोहल्ला क्लिनिक की एग्जाम्पल लीजिए। लेकिन अगर आपके मोहल्ला क्लिनिक इतने सही हैं तो वहां आपके विधायक को क्यों नहीं लिया जाता? वहीं अगर बात की जाए, कुछ दिन पहले भी ऐसी खबरें आई थी जब भगवंत मान, जो पंजाब के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो जब अपना इलाज करवाने दिल्ली आए तो उन्हें भी जो है एक प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ा, अपोलो अस्पताल में जाना पड़ा। क्यों नहीं गए मोहल्ला क्लिनिक में? क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक की सच्चाई ये है कि वहां पर आपको एकदम बेसिक से बेसिक सिर्फ सर्दी जुकाम की दवाई ही दी जाती है और जो टेस्ट वहां पर किए जाते हैं उसको लेकर भी जब हम जनता के बीच में गए तो उनका कहना था कि इनकी तरफ से कहा जाता है कि आप अपनी सिरिंज खुद लेकर के आइए, आप अपनी ट्यूब खुद लेकर के आइए, और उसके भी पैसे जो है चार्ज किए जाते हैं। तो मोहल्ला क्लिनिक के जो बड़े बड़े दावे हैं उनकी जो है पोल खोलते हुए यहाँ पर ये जो सच्चाई दिखाई जाती है आम आदमी पार्टी की तरफ से, हम इतने सच्चे हैं, हम इतने कट्टर ईमानदार हैं, और उसके बाद इतना झूठ बोला जाता है। क्योंकि इन मोहल्ला क्लिनिक की सच्चाई यही है, अगर ये इतने बेस्ट होते, इनमें मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी होती, तो फिर अमानतुल्लाह खान को एम्स में जाने की जरूरत क्यों पड़ी, वो भी सिर्फ सीने की दर्द की शिकायत पर। और वहीं अमानतुल्लाह खान पर जिस तरह शिकंजा कसा हुआ है वक्फ बोर्ड मामले में, जो उन पर आरोप लगे हैं, उसको लेकर के ACB यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने जांच में शामिल होने के लिए 5 लोगों को भी समन जारी कर दिया है। तो शिकंजा कसता जा रहा है और वहीं वक्फ बोर्ड के 2 लोगों और 3 कारोबारियों को इसमें तलब किया गया है। और सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि जो जांच के दौरान उनके नाम सामने आए हैं और जो छापेमारी में एक डायरी बरामद हुई है जिसको लेकर के जो है कई सारे खुलासे हुए हैं, वो इस मामले में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये साफ तस्वीर पाने के लिए इन 5 लोगों की गवाही जो है वो दर्ज करनी होगी। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताती है, भ्रष्टाचार के शिकंजे में कसती जा रही है। और अमानतुल्लाह खान पहले से ही ACB की हिरासत में है और पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए अधिकारी जो है उनसे रोज़ाना कई घंटों तक पूछताछ कर रहे हैं। और इसी मामले में अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को 16 सितंबर को
गिरफ्तार किया गया था। वो गिरफ्तारी हुई थी जब एसीबी की कई छापेमारी हुई थी और उसमें आपत्तिजनक सामग्री मिली थी और कई सबूत भी एसीबी के हाथ लगे थे। दरअसल ये पूरा मामला क्या है, दिल्ली वक्फ बोर्ड का ये मामला है और इसमें आपको बता दें कि जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें ये आरोप लगा था कि अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए जब वो काम कर रहे थे उसमें सभी मानदंडों और जो सरकारी दिशा निर्देश रहते हैं उन सभी का उल्लंघन किया गया अमानतुल्लाह खान की तरफ से। इतना ही नहीं, साथ में भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोपों के साथ 32 व्यक्तियों को गलत तरीके से अवैध रूप से भर्ती किया गया। लेकिन इस पर अरविंद केजरीवाल हमेशा से कहते हैं कि ये सब झूठ है, लेकिन सच्चाई अभी जो है वो आपके सामने धीरे धीरे खुल करके आ रही है। और अमानतुल्लाह खान ने भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोपों के साथ साथ बोर्ड की कई संपत्तियों यानी कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को अवैध रूप से किराए पर भी दिया था। जो वक्फ बोर्ड पर भी हमेशा से आरोप लगते हैं, उसी के अध्यक्ष हैं अमानतुल्लाह खान, एक लंबे समय से अध्यक्ष हैं। और वहीं अगर बात की जाए भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के जो प्रमुख हैं मधुर वर्मा, उन्होंने इस मामले में कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के धन का कथित रूप से अमानतुल्लाह खान ने दुरुपयोग किया है, जिसमें दिल्ली सरकार से सहायता अनुदान शामिल है। तो दिल्ली सरकार भी इसमें साथ साथ कटघरे में शामिल है क्योंकि उसी के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान। और जब छापेमारी की गई थी इस दौरान 24 लाख रुपए नकद बरामद किए गए थे और 2 अवैध और बिना लाइसेंस के हथियार और कारतूस और गोला बारूद भी जब्त किया गया था। तो सोचिए कितना खौफनाक ये मंजर रहा होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार अपने आप को सर्टिफिकेट बांटती रहती है कि उनसे ज्यादा ईमानदार पार्टी यहां पर कोई नहीं है। लेकिन जो यूजर्स हैं, सोशल मीडिया यूजर्स हैं, वो लगातार अब इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान को एम्स क्यों ले जाया गया। बेशक अधिकारियों की तरफ से उनको बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज देने के लिए एम्स ले जाया गया, लेकिन यहां पर बार बार अरविंद केजरीवाल तो ये सौगंध उठाते हैं, बार बार अरविंद केजरीवाल तो हर जगह ये चुनाव प्रसार में कहते हैं कि हमने मेडिकल फैसिलिटीज को इतना अच्छा बनाया है, इतनी अच्छी सुविधाएं मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर दी हैं। लेकिन अगर मोहल्ला क्लिनिक की सच्चाई आप देखेंगे तो जैसे आपको पहले भी बताया वहां गिनी चुनी कुछ दवाइयां रखी गई हैं। तो क्यों इतने जगह जगह पर जो है इतने सरकारी जमीन पर इतने बड़े बड़े क्लिनिक बनाए गए जब वहां पर सुविधाएं नहीं है। अगर किसी को सीने में दर्द हो रही है तो वो सबसे पहले उसको मोहल्ला क्लिनिक जाना चाहिए इलाज के लिए। लेकिन वहां पर जब सुविधाएं ही नहीं है उनके इलाज के लिए, वहां पर ना तो प्रॉपर इक्विपमेंट्स हैं, ना प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज हैं, तो फिर किस प्रकार से मोहल्ला क्लिनिक को इतना बेस्ट बताया जा रहा है। जबकि अगर किसी को भी सीने में अगर दर्द की ऐसी शिकायत होती है, अगर उसको अस्पताल ही जाना है, तो फिर इतने करोड़ों रुपया खर्च करके ये मोहल्ला क्लिनिक किस लिए बनाए गए। सरकारी जमीन पर जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक क्यों बनाए गए। कहीं पर ना तो डॉक्टर दिखाई देते हैं, सिर्फ वहां पर जानवर घूमते हुए दिखाई देते हैं, उनकी हालत बद से बदतर है। लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल लगातार इस मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी को बता रहे हैं कि कोई भी हमारा विधायक जो है वो उस पर जो भी आरोप लग रहे हैं वो सब गलत हैं। अभी अमानतुल्लाह खान फंसे हैं, इससे पहले सत्येंद्र जैन हिरासत में है, जेल में है, अभी मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसा हुआ है। इतना ही नहीं, 21 सितंबर हो गई है, अब कुछ ही देर में यह भी साफ हो जाएगा कि जो 2 विधायक हैं अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा, ये जो दोषी करार दिए गए थे राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से, एक मामले में दंगा भड़काने का आरोप था, पुलिस पर हमला करने का आरोप था, वो आरोप अब उसमें दोषी करार दिए जा चुके हैं और जो उनकी सजा है कुछ ही देर में जो है वो सामने आ जाएगी। लेकिन अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी क्या अभी भी मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर इसी तरह राजनीति करती रहेगी। वहीं इस मामले में आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है कि क्या अमानतुल्लाह खान को मोहल्ला क्लिनिक ले जाना चाहिए था या नहीं। अगर मोहल्ला क्लिनिक में इतनी बेस्ट फैसिलिटीज हैं तो उसके बावजूद उन्हें केंद्र सरकार के अधीन आते हुए एम्स में क्यों ले जाया गया। इस पर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।